आज हम बनाने जा रहे हैं बेल का मुरब्बा। वैसे तो बेल की बहुत सारी रेसिपीज़ बनती है, पर बेल का मुरब्बा बना के आप इसे महीनों तक स्टोर रख सकते हैं और महीनों तक यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं स्वादिष्ट बेल का मुरब्बा। तो इसके लिए हमने ये पके हुए बेल ले लिए हैं। पके हुए बेल आपको ऊपर से ही पता चल जाएगा, ये पीले पीले होते हैं और जो कच्चे होते हैं वो आपको हरे कलर के दिखेंगे। तो ये देखिए, ये पूरा ही ऊपर से आपको पीला दिख रहा होगा, तो ये बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। और जो कच्चे जो बेल होते हैं वो अंदर से हरे निकलेंगे और जब आप इसे फोड़ेंगे तो अंदर से पीले निकलेंगे। ये ऊपर से बहुत सख्त होते हैं पर अंदर से ये बहुत ही मुलायम होते हैं। तो चलिए हम फिलहाल एक बेल ले लेते हैं और बाकी के जो बेल हमने किनारे कर दिए। इसे जब आप 2-3 बार पटकेंगे तो ये बहुत आराम से फट जाते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से पके हुए होते हैं। तो ये देखिए, ये फट गया और अंदर का ये गूदा देखिए, इसका जो पल्प है बहुत ही सॉफ्ट होता है। ऊपर से ये भले ही हार्ड होता है पर अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है। ये जो अंदर के जो पल्प हैं आप इसे बाहर निकाल लें चम्मच की सहायता से या चाकू की सहायता से, ये बहुत आसानी से निकल जाते हैं। ये वैसे भी बहुत खाने में स्वादिष्ट लगता है। बेल के तो वैसे भी अनगिनत फ़ायदे हैं। इसे रामबाण बोला जाता है। ये एक रामबाण औषधि है और इसके तो फ़ायदे अनगिनत हैं। जैसे कि अगर आप गर्मियों में अक्सर लू लगने की जो है, बहुत लोगों को लू लग जाती है, तो अगर आप इसका 1 गिलास शरबत का सेवन करके घर से निकलेंगे तो लू से बच जाते हैं। और फिर गर्मियों में ही डायरिया, पेचिस से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अगर आप बेल का यूज़ करेंगे तो ये सब सारी बीमारियों में बहुत ही लाभदायक है। और फिर किडनी की भी बीमारी में ये बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि ये जो है किडनी की कार्य क्षमता को बढ़ा देता है और इससे जो है वाटर जो इरिटेशंस की समस्या होती है उसमें भी ये कारगर साबित होते हैं। तो बेल की तो वैसे बहुत सारी फ़ायदे हैं। और अगर आपको शौच ठीक से ना आ रही हो तो अगर आप बेल का सेवन करेंगे तो शौच भी अच्छे से आती हैं। तो ये देखिए, इस तरह से इसका गूदा हमने निकाल लिया है चमचे की सहायता से। अगर आप बेल का ये जूस का भी नियमित सेवन करते हैं तो इससे भी रक्त शुद्ध होता है और इसकी पत्तियां, बीज सभी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि इसमें एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल गुण के कारण, और इसमें बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है। इसी के कारण जो लीवर में जो संक्रमण होता है और उसमें भी ये बचाता है। स्कर्वी रोग में सहायता करता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है। कान के दर्द में भी ये बहुत सहायता मिलता है। तो इस तरह से ये देखिए, हमने बेल के जो पल्प है उसे बाहर निकाल लिया और इसके बीजों को अलग कर दिया है और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। आपको जितनी बड़ी साइज़ में इसके मुरब्बा बनाना हो उतने बड़े साइज़ में इसे इस तरह से कटिंग कर लें और बीजों को अलग कर दें। तो ये देखिए, चाकू की सहायता से हम छोटे छोटे टुकड़े में इसे काट लेते हैं और बीजों को अलग कर देते हैं। आप चाहे तो बीज को भी साथ में रख सकते हैं, पर हमने अलग कर दिए। तो इस तरह से देखिए, कुछ हमने छोटे टुकड़े और कुछ इस तरह से बड़े बड़े साइज के टुकड़े काट लिए और हमने बीजों को अलग कर दिया है। वैसे तो बीज भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो इस तरह से आपको जिस साइज़ के भी जो मुरब्बा बनाना हो आप उतने साइज़ में काट लें। तो ये हमने काट लिया है। और अब चलिए, जितने हमने लगभग बेल लिए थे उतना ही हमने, 1 बॉल के करीब ये बेल होगा तो 1 बॉल के करीब ही हमने चीनी ले लिया, क्योंकि बेल बहुत मीठा है और बहुत मीठा भी होता है। तो ये देखिए, तो हमने 1 बॉल चीनी लिया है और फिलहाल अभी हमने इसे गैस पे डायरेक्ट नहीं रखा है। एक कढ़ाई में या किसी भी पैन में आप 1 बॉल चीनी ले लें और इसी बॉल से 2 बॉल पानी ले लें और उसके बाद हम इसे आंच पे चढ़ाएंगे और सिर्फ चीनी को मेल्ट करेंगे। बस जिस तरह पहला ही उबाल इसमें आने लगेगा तो हम इसमें जो ये बेल है उसको डाल देंगे। तो ये देखिए, हमने 1 बाउल चीनी और 2 बाउल पानी डालकर इसे गैस पे चढ़ा दिया है और जिसी तरह ये गर्म होगा और इसमें उबाल आने लगेगा और सिर्फ हमें चीनी मेल्ट करना है, कोई हमें तार की चाशनी नहीं बनानी है। तो ये देखिए, उबाल आ गया है और चीनी भी हमारी घुल चुकी है। तो अब जो बेल हमने काट के रखे थे उसे हम डाल देंगे और इसे हम ढक देते हैं और अच्छे से इसे बॉयल होने अब देते हैं। इसे बनने में लगभग 10-15 मिनट का वक्त लग जाता है। तो हम इसे ढक देते हैं और बीच बीच में उठाकर चलाते भी रहेंगे। तो ये देखिए, हमने फ़िलहाल ढक दिया है और अच्छे से ये बॉयल हो रहा है। तो एक बार हम उठाकर एक बार चला लेते हैं और अगर इसी वक्त आपको कुछ इसमें मसाले भी ऐड करने हैं तो आप डाल सकते हैं। बहुत लोग इसमें बहुत सारे मसाले डालते हैं, पर इसमें हम ज़्यादा नहीं, बस आधा चम्मच इलायची का पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच इसमें काला नमक डालेंगे।
इसी से इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। आप चाहे तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं और बहुत सारे फ्लेवर लोग ऐड करते हैं, पर हमने इसमें बस 2 चीज़ें ही फ़िलहाल डाली हैं। और अभी भी इसमें पानी बहुत दिख रहा है, तो फ़िलहाल हम इसे ढक देते हैं और पकने देते हैं। हमें तब तक इसे पकाना है जब तक हमारी चाशनी पूरी तरह से गाढ़ी ना हो जाए। तो इसे हम थोड़ी देर और रहने देते हैं। तो ये देखिए और भी अच्छी तरह से उबल चुका है। अगर आप चाहते हैं कि ये मुरब्बा बहुत दिन तक रहे तो इसमें आप 1 चम्मच जो विनेगर होता है उसे डाल दें, सिरका। इससे आप जो ये मुरब्बा है जल्दी ख़राब नहीं होगा और बहुत दिन तक अच्छा रहेगा। तो ये देखिए इसे हम फिर से ढक देते हैं और थोड़ी सी चाशनी और सूखने देते हैं। तो थोड़ी ही देर में देखिए अब पूरी चाशनी अच्छी से सूख चुकी है और हमारा मुरब्बा भी बनकर तैयार हो चुका है। इसका कलर देखिए बहुत चेंज हो चुका है। तो हम इसे ठंडे कर लेंगे और फिर किसी कंटेनर में रख देंगे ताकि हम इसे महीनों तक यूज कर सकें। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये बन चुका है और ये गल भी चुका है। तो चलिए इसे हम ठंडा करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो हम इसे उतार कर ठंडा कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसे उतार लिया है और ठंडा भी कर लिया और इसे दूसरे बर्तन में सर्व कर लिया है। और इसको देखते ही आप देख रहे हैं कितना देखने में ही ये लजीज लग रहा है और ये सिर्फ देखने में ही नहीं खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है और फ़ायदे तो इसके अनगिनत है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल का मुरब्बा ज़रूर ट्राई करें।